आज की सेशन का नाम है क्रिएटिंग प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑन लिंक्डइन। तो ये डिजिटल लिटरेसी जो सीरीज है, डिजिटल वर्ल्ड की जो सीरीज है, इसमें हमारा तीसरा सेशन है क्रिएटिंग प्रोफेशनल आइडेंटिटी और लिंक्डइन। लिंक्डइन पे हम कैसा प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं, है ना? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब लास्ट तक जुड़े रहें और आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं डिजिटल आइडेंटिटी क्या है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए अपनी, लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट कर पाते हैं हम, हमें क्यों लिंक्डइन यूज करना चाहिए। जैसे कि आप सब बोलोगे हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे है तो वाई लिंक्डइन, तो उसका हम जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद है हाउ लिंक्डइन वर्क्स टू हेल्प योर करियर एंड सर्च जॉब। लिंक्डइन आपको करियर में कैसे हेल्प कर सकता है, उसके ऊपर आप सब जॉब सर्च कर सकते हो या नहीं, कैसे कर सकते हो। इसके बाद हम जानेंगे कि लिंक्डइन में क्या डूज है, क्या डोंट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो लिंक्डइन एक अलग प्लेटफॉर्म है, तो उसके बारे में हमें जानना भी जरूरत है कि कैसे उसे यूज करते हैं और क्या क्या नहीं करना है। तो ये सब आज हम सीखेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले। डिजिटल आइडेंटिटी बेसिकली आप जो भी आपने फर्स्ट सेशन में देखा था कैलाश मैम के साथ कि हम एवरीवेयर डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे भी काम करते हैं, हम डिजिटली सबके साथ कनेक्ट रहते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो आइडेंटिटी होती है वहाँ पे भी बना देते हैं। जैसे कि हम फिजिकल की बात करें, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, लाइव हूँ, तो मैं कुछ अपनी आइडेंटिटी बना रही हूँ, बोल के आपके साथ बात करते, आप रिलेटिव्स के साथ कुछ ना कुछ आइडेंटिटी बनाते हो, कैसे बनाते हो, कुछ ना कुछ बिहेव करते हो, कुछ ना कुछ अपनी सोच का एक्सप्रेस करते हो आप सब। तो ऐसे ही हमारी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है ना, जिस तरीके से हमारा बिहेवियर होता है, वैल्यूज होता है, उसी तरीके से हम जो डिजिटल वर्ल्ड में एंटर होते हैं तब भी हम अपनी डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। कैसे हम डिजिटली क्या कमेंट करते हैं, हम कैसे उस पे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं ऑनलाइन, क्या क्या चीज़ को कंटेंट हम सर्च करते हैं, तो इस सब चीज़ों की वजह से हमारी एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। जैसे कि कोई रियल लाइफ में देखते हैं तो आपको हेल्पफुल होता है, एंग्री होता है, क्यों डिसाइड करते हैं ये, उसके जो बिहेवियर है उसके बेस पे। तो आपका डिजिटल बिहेवियर कैसा है, आप नेगेटिव हो, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, सब की वजह से आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। तो डिजिटल आइडेंटिटी एक पर्सनल ब्रांडिंग है कि जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनती है, जो आपके थॉट से विचार है सबके यूनिक होते हैं, तो आपकी खुद की ब्रांडिंग होती है। जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो इंडिविजुअली, डायनेमिकली, उसको हम डिजिटल आइडेंटिटी कहते हैं। हम अपने आप के थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो डेफिनेटली हम किसी के साथ अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने थॉट्स का, विचार का, भले ही हम पर्सनल लेवल पे करें या फिर प्रोफेशनल लेवल पे, हम अपना डिजिटल आइडेंटिटी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद है यूनिक आइडेंटिटी। तो जैसे मैंने बोला कि हम सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, एक अपना बिहेवियर होता है, सोचने का तरीका होता है, कुछ ना कुछ बोलने का तरीका होता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारी डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट होती है और इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो भी अवेलेबल होती है ऑनलाइन, इससे हमारी डिजिटल वर्ल्ड की आइडेंटिटी बनती है। आप बोलेंगे इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन कैसे हमारी अवेलेबल होती है, आपका एक क्वेश्चन भी हो सकता है ना कि हम तो क्या इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डालते हैं, हम कोई भी आर्टिकल थोड़ी ना लिखते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप फेसबुक पे भी हो, यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी हो, ऑनलाइन हो, डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो, तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करते होंगे, कमेंट करते होंगे। एक छोटी सी भी आपकी कमेंट जो है वो आपकी एक इन्फॉर्मेशन छोड़ जाती है, आपका फुटप्रिंट छोड़ जाता है और वो परमानेंट होता है। जैसे कि अभी आप कमेंट कर रहे हो तो ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है, ये रहने वाला है हमारे पास, ये आपकी फुटप्रिंट बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं। तो ये हमेशा परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। तो ये डिजिटल आइडेंटिटी बोलते हैं हम उसको, कि जो हम डिजिटल वर्ल्ड में जो भी हम लिखते हैं, करते हैं, सर्च करते हैं, इसको हम डिजिटल आइडेंटिटी कहते हैं। तो आई होप आपको डिजिटल आइडेंटिटी समझ में आया होगा। इसके बाद हम जानते हैं प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या होती है। तो चलिए जानते हैं प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या होती है। हमने देखा डिजिटल आइडेंटिटी क्या होता है, तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी डिफरेंट है। तो डिजिटल आइडेंटिटी के भी दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है पर्सनल आइडेंटिटी, एक होता है प्रोफेशनल आइडेंटिटी। जो हम डिजिटली कनेक्ट करते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी कहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, हम फेसबुक पे बात करते हैं,
इंस्टाग्राम पे करते हैं, कुछ भी कनेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम पर्सनल आइडेंटिटी बोलते हैं। वहाँ पे जो भी थॉट्स व्यूज रखते हैं उसको पर्सनल आइडेंटिटी बोलते हैं। उसके ही साथ प्रोफेशनल आइडेंटिटी में अगर करने जाऊँ, तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या होता है? आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है, आपकी सोच होती है, बिलीफ होती है, और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ में काम करने का तरीका होता है, जो आपकी सोच होती है, जो प्रोफेशनल लाइफ में काम करने का जो आपका वैल्यूज होता है, तरीका होता है, उससे आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसको हम प्रोफेशनल आइडेंटिटी बोलता है कि जो आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप गेन करते हो, उसको हम प्रोफेशनल आइडेंटिटी बोलते हैं। जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कि जो आप वर्ल्ड ऑफ वर्क में काम कर रहे हो या फिर करने वाले हो जॉब में, तो उसको हम प्रोफेशनल आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम अपने डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। हमारे लिंक्डइन पे हम प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाते हैं, इसलिए हमने जाना कि प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रोफेशनल आइडेंटिटी होना क्यों जरूरी है। चलिए जानते हैं प्रोफेशनल आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि अगर आप प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करते हो, तो ये आपके काम को एक पर्पस देता है, मीनिंग देता है। आप कुछ भी काम करते हो अपनी सोच के हिसाब से करते हो, तो ये आपको एक पर्सनल आपका जो काम है उसको एक वैल्यू ऐड करता है और आपके काम को एक मीनिंग देता है। इसके बाद देखने जाए तो अगर आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है, आपने बना रखी है अच्छे से, आपको लोग अच्छे से जानते हैं, तो ये आपको काम करने के तरीके को भी अफेक्ट करेगा। आपके जो काम करने का एटीट्यूड है, जो आपका बिहेवियर है वर्क प्लेस में, अगर आप प्रोफेशनल आइडेंटिटी को जानते हो, क्रिएट करते हो, तो आप इन सब चीज़ों में भी आप अच्छे हो सकते हो, इसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद है बिल्डिंग नेटवर्क एंड रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अगर आगे वर्ल्ड ऑफ वर्क में काम करने वाले हो, सभी आईटीआई के पास कहीं ना कहीं जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, तो आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना नेटवर्क बिल्ड करें और रिलेशनशिप बनाएं। नेटवर्क बिल्ड करना यानी कि अलग अलग कॉन्टेक्ट बनाना, अलग अलग नए नए लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना, उसको हम नेटवर्क बिल्डिंग सीखते हैं। तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी यहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आगे हम जाए तो आर्टिकुलेट गुड कम्युनिकेशन करने में आपको हेल्प करता है। अगर हम किसी भी आइडेंटिटी की बात करें तो कम्युनिकेशन सभी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे भी बात नहीं रह सकता। कम्युनिकेशन अच्छे से आर्टिकुलेट करने में आपको प्रोफेशनल आइडेंटिटी बहुत ही हेल्प करती है। इसलिए आपको प्रोफेशनल आइडेंटिटी आपको क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने अभी तक जाना कि डिजिटल आइडेंटिटी क्या होती है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या होती है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी का इम्पोर्टेंस। हम जब सर्च करते हैं नौकरी.com, शाइन.com, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, monster.com, तो आप जब भी देखेंगे तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मना नहीं कर रही हूँ, बट मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत सारे उस पर कंसल्टेंट भी होते हैं। कंसल्टेंट क्या होता है कि जो हमें जॉब दिलाने के लिए हमसे कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज लेते हैं, हमसे कुछ रुपए लेते हैं और हमको जॉब दिलाते हैं। तो ऐसा भी होता है, जॉब्स डायरेक्टली भी मिलती है, बट नौकरी.com, शाइन.com में बहुत से कंसल्टेंट भी होते हैं। तो हमें जॉब मिलने में दिक्कत हो सकती है हमें ऑनलाइन जॉब लेने में। इसलिए हमें लिंक्डइन को जानना ज़रूरी है, क्योंकि लिंक्डइन में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर के थ्रू आती है और आपको उसमें जॉब करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कोई भी तरीके का पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए लिंक्डइन इम्पोर्टेंट है, ये आपको जॉब फाइंड आउट करने में भी हेल्प कर सकता है और आपको इसके लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री है, डायरेक्टली आप जॉब कर सकते हो। तो इसलिए मैंने पूछा कि आप जॉब कैसे फाइंड करें। तो लिंक्डइन के बारे में अगर आगे बात करें, तो लिंक्डइन क्या है? आप में से कुछ लोग लिंक्डइन के नाम से जानते भी होंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा ही। तो आप बहुत सारी चीज़ों में आप देखोगे तो अगर बालाजी वेफर्स की बात करूँ तो उसमें भी एक छोटा-सा आइकन आता है इन करके, तो वो लिंक्डइन का आइकन है। तो लिंक्डइन एक ऐसा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म है जो प्रोफेशनल्स के लिए बना है। सोशल नेटवर्किंग प्रोफेशनल मतलब कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की जो सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है। जैसे कि इंस्टा है, फेसबुक है, ये सब सोशल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म ही है। बट ये सब हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, पर्सनल लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए करते हैं। बट जब बारी आती है प्रोफेशनल्स के साथ, वर्क प्लेस पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उसके साथ कनेक्ट करने की, तो लिंक्डइन आपको हेल्प करता है। हमें दूसरा भी हेल्प करता है हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाने के लिए, नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, और हमारे खुद की जो ब्रांडिंग है, हमारा खुद का सोच है, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसको क्रिएट करने में हमें
मदद करता है। तो ऐसा लिंक्डइन काम करता है, ये सिमिलर टू फेसबुक ही है। हम आगे जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट ही क्यों करना है ना? आप बोलोगे कि मैम ऑलरेडी मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, बहुत सारी 4-5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मेरा अकाउंट है, तो मैं लिंक्डइन क्यों क्रिएट करूँ, एक एक्स्ट्रा क्यों? तो यहाँ पे मैंने 5 रीजन बताए हैं। सबसे पहला रीजन तो है कि ये एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। आप जब भी वर्ल्ड ऑफ वर्क में जाते हो तो आप एक लिमिटेड एक्सपर्ट्स के साथ प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ सकते हो। बट अगर आप लिंक्डइन पे जाते हो आपको वेरियस टाइप के बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, अलग अलग कंपनीज के मिल जाएंगे, तो आप उसके साथ आराम से कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल है। आगे जानते हैं, दूसरा है कि एक्सपांड योर नेटवर्क। तो आप अपना नेटवर्क बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर लोगों को रीच करके फोन करना पड़ेगा कि मेरे को हेल्प करो। आप सिंपली जैसे फेसबुक यूज करते हो, उस कनेक्शन या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, उसी तरीके से यहाँ पे कनेक्शन होता है। आप आराम से जिस भी कंपनी में इंटरेस्टेड हो उसमें आप नेटवर्क बना सकते हो। कोई टाटा हो सकता है, ओएनजीसी हो सकता है, किसी भी चीज में आप नेटवर्क बना सकते हो, किसी भी पर्सन के साथ। मेरे साथ भी आप कनेक्शन बना सकते हो लिंक्डइन के ऊपर, इसलिए। और तीसरी हम चीज जाने तो एक फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है जॉब फाइंड करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल पाती है, बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है और आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते। तो जॉब फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और चौथी चीज अगर मैं बताऊँ, वेल्थ ऑफ नॉलेज। तो आपको लिंक्डइन पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे, बहुत चीजें होती है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्वेस्ट अलायंस में काम करती हूँ। तो क्वेस्ट अलायंस की मेरे को अगर नॉलेज चाहिए कि कंपनी कैसे काम करती है, तो मैं जाऊँगी वेबसाइट, मेरे को वेबसाइट में इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट उतनी ज़्यादा नॉलेज, उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी जो मुझे लिंक्डइन पे मिलती है। लिंक्डइन पे आपको हर एक कंपनी के डेली अपडेट्स मिलते हैं, क्या क्या काम अभी हो रहा है वो सब अपडेटेड वर्जन मिल पाता है। और आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, वो कंपनी को क्या चाहिए उसके हिसाब से आप अपने आप को डेवलप भी कर सकते हो। तो एक वेल्थ ऑफ नॉलेज भी है। और 5वीं और लास्ट चीज है कि आप अपनी स्किल्स और टैलेंट्स को यहाँ पे शो कर सकते हो। तो लिंक्डइन बेसिकली बना ही इसलिए है कि अलग अलग जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी स्किल्स दिखाए, वो अपना टैलेंट दिखाए और उसके हिसाब से जो प्रोफेशनल है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे और एक दूसरे के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करे। तो अगर आपको कुछ पेंटिंग आती है, अगर आपको कुछ कंप्यूटर में काम करना आता है, तो आप अपनी जो स्किल्स है यहाँ पे आप शो कर सकते हो और आप अलग अलग कंपनी के साथ कनेक्ट कर पाते हो। तो ये 5 रीजन है जिसकी वजह से आपको लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। इसके बाद जानते हैं कि हमें लिंक्डइन पे अगर प्रोफाइल क्रिएट कर भी दी तो हम करियर चेंजिंग प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि जैसा भी मैंने बताया कि फेसबुक अलग है, लिंक्डइन भी अलग है। ये पर्सनल फेसबुक जो है पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, प्रोफेशनल है। तो डेफिनेटली हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि प्रोफेशनल दुनिया में कैसा है। अभी आप सब पढ़ाई कर रहे हो, आपको थोड़ा सा कम नॉलेज होगा क्योंकि आप प्रैक्टिकल अभी वर्ल्ड ऑफ वर्क में आए नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल में हम कैसे करियर चेंजिंग बना सकते हैं, कैसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, पहला पॉइंट है योर प्रोफेशनल हेडलाइन। तो मैं आपको बारी-बारी से बाद में हम लिंक्डइन अकाउंट भी देखेंगे, उसमें मैं सब चीज़ें आपको लाइव दिखाऊँगी भी। बट अभी हम जानते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल हेडलाइन अच्छे से क्रिएट करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप सब कुछ मेंशन करें, ऐसा नहीं अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं, स्टूडेंट राजकोट आईटी है, अन्य वैरायटी है। आपको अगर आप काम कर रहे हो तो नहीं कंप्यूटर ऑपरेटर, सिर्फ इतना लिख के छोड़ना दे, अच्छी सी एक हेडलाइन लिखे और एक स्टोरी की तरह उसको प्रेजेंट करें। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो आपको समरी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आप फेसबुक में अबाउट में लिखते हो ना अपनी इन्फॉर्मेशन, आप क्या हो, कैसे हो, क्या क्या आपकी सोच है, वैसे ही यहाँ पे एक समरी होती है। तो आप अच्छे से समरी में एक स्टोरी लिखे, अपनी अपना सोच लिखे, आप कैसे हो रियल लाइफ में, वो आप सब एक्सप्रेस करें यहाँ पे, ये करना ना भूलें। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगी, बहुत लोगों को ऐसा होगा कि मैम अपनी स्टोरी लिखना इंग्लिश में, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती होगी पूरा स्टोरी लिखने में। तो लिंक्डइन मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि लिंक्डइन में आपको लैंग्वेज की अवेलेबिलिटी भी मिल जाएंगी अगर आपको चाहिए। अब गुजराती में बनाना है आपको, हिंदी में बनाना है, तो आप वहाँ पे भी हिंदी में भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बेझिझक इस
प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इसके बाद है एक्सपीरियंस। आपको जो भी एक्सपीरियंस है आप बिना झिझक आप ऐड करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जब लिंक्डइन पढ़ाती थी तो वो बोलती थी मैम मेरे पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, 2 महीने मैंने इस जगह पे काम किया था, 1 महीने मैंने इस जगह पे काम किया था। तो इट डजेंट मैटर। मैं हमेशा कहती हूँ आपने अगर एक छोटी सी भी चीज़ की है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, आप उसको मेंशन करो लिंक्डइन में, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपने एक वैल्यू एडिशन करती है। तो अपने एक्सपीरियंस है, जो अपनी सोच है, वो उसको बताना मत भूलें। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स यानी कि जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं वो सब आपका एक्सपीरियंस देखते हैं। उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ले सकते हैं। अपना जो एक्सपर्टाइज है वो बताना ना भूलें। इसके बाद है प्रोजेक्ट। तो आपने प्रोजेक्ट जिस जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है, अगर आपने जो अभी पोस्टर डिजाइन किया था वो भी आप अपलोड कर सकते हो। आप अगर एसएसआई ट्रेड में हो तो आप बहुत सारी जगह पे अपने विजिट भी की होगी हॉस्पिटल वगैरह में। आप उस सब चीज़ों को यहाँ पे पोस्ट करो। आप सब दिखाओ कि हमने ये काम किया है या फिर ये काम मैं जानती हूँ। इसके बाद आता है रिकमेंडेशन। तो लिंक्डइन पे एक फीचर है रिकमेंडेशन का। तो आप अगर आपको लगता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है या फिर कोई इंसान है जो आपको अच्छे से जानता है और वो आपका काम या फिर आपकी चीज़ पसंद करता है, तो आप उनसे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ मुझे रिकमेंडेशन करो। तो रिकमेंडेशन अगर आपको वो देता है तो आपका एक पॉजिटिव टेस्टिमोनियल बन जाएगा और सामने वाला इंसान जान पाएगा कि आपका काम अच्छा है। तो आप रिकमेंडेशन के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। हम आगे ये भी देखेंगे कि रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट करते हैं लिंक्डइन पे। इसके बाद जानते हैं बिकम योर ओन। आपको जो भी लिखना है, जो भी पोस्ट करना है आप करिए, बट अब जो पर्सनली है वही आप लिंक्डइन पे करना है। आप खुद का जो व्यू है आप उसको शेयर करें, खुद ही बने रहे, कुछ भी बना के ना लिखें। उसके बाद है ग्रुप्स। आपको अलग अलग नेटवर्क बनाने हैं, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट करने हैं और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे तो नेटवर्किंग भी आपका अच्छा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपको लिंक्डइन पे पोलाइट रहना है। मानते हैं कि लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों से फेस टू फेस कनेक्ट नहीं होते हो, बट आपको यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आप कमेंट करें वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरों के थॉट्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो ये हमने जाना लिंक्डइन के बारे में कि आप कैसे अच्छी प्रोफाइल लिख सकते हैं या फिर अच्छे से लिंक्डइन पे एक्टिव रह सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं लिंक्डइन पे साइन अप कैसे करता है। तो मैं अपना अकाउंट तो मेरा ऑलरेडी क्रिएट है तो मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊंगी कि कैसे साइन अप करते हैं, बट ये आप यहाँ से सीख सकते हो कि आप जब भी लिंक्डइन पे जाएंगे और www.linkedin.com टाइप करेंगे तो आपको एक सबसे पहला जो है स्टेप, सबसे पहला स्टेप आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे ऐसा ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। उसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और उसके बाद अग्री एंड ज्वाइन करना है। अगर आप अग्री एंड ज्वाइन करेंगे इसके बाद आपको पूछा जाएगा आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यानी कि आपको अपना नाम और सरनेम डालना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप इसके बाद दोनों के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो इसके बाद ये जो थर्ड वाला डायलॉग बॉक्स है लेफ्ट साइड पे ये वाला आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि अगर या आप जॉब करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो देखिए यहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है मैंने, आई एम स्टूडेंट पे ऊपर क्लिक करके आप अपनी जो स्कूल्स है, यूनिवर्सिटी है या फिर आप जिस भी आईटीआई में पढ़ रहे हो उसका नाम डाल के 2019-20 जो भी आपकी बैच की ईयर है उसको डाल के आप कंटिन्यू करोगे तो आपका लिंक्डइन अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा और आप उसके होम पेज पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप्स करने हैं आपको। सबसे पहले ईमेल पासवर्ड डालना है, नाम डालना है अपना, उसके बाद आपको आई एम स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको करना है आपकी जो कॉलेज है उसका नाम डालना है, उसके बाद आपको स्टार्ट ईयर और एंड ईयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे। बट अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि होम पेज कैसा दिखता है लिंक्डइन पे। तो मैं आपके साथ लिंक्डइन का अपना अकाउंट शेयर करने जा रही हूँ। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो जैसे कि ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट का होम पेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं होम पेज पे हूँ, लग रहा है ना एकदम फेसबुक जैसा। तो ये फेसबुक जैसा ही है, बस ये प्रोफेशनल नेटवर्क है, उसको यूज करना बहुत ही ईजी है।
हम वन बाय वन ये सारी चीज़ें देखेंगे, जो होम है, नेटवर्क है, जॉब्स कैसे फाइंड करते हैं। बट ये न्यूज़ फीड की तरह है, फेसबुक पे आप देख सकते हो, जो भी मेरे कनेक्शंस हैं, जो कुछ भी अपलोड किया है वो आप देख सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो अगर मेरे को अपनी प्रोफाइल मैं आपको दिखाऊँ तो मी में जाके अगर आपका साइन अप हो गया है, तो आप मी में जाओगे, उसके बाद करोगे व्यू प्रोफाइल, दिखेगी जैसे कि आप मेरी प्रोफाइल देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ ऑप्शंस दिखाऊंगी, क्या-क्या आप कर सकते हो, जो भी हमने देखा कि आप करियर चेंजिंग प्रोफाइल कैसे बना सकते हो, उसको कैसे बनाना है, कहाँ से ऑप्शंस मिलेंगे, ये हम सब जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो मेरा नाम है और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ वो है, मेरी जो पोस्ट है वो है। इसके बाद जो मैंने आपको समरी बताई थी अबाउट में, ये समरी बोला जाता है इसको। तो बारी-बारी से हम एक चीज़ें देखते हैं। आप सब जाएँगे ऐड प्रोफाइल सेक्शन में, तो सबसे पहले आपको इंट्रो दिखेगा। तो इंट्रो में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़। तो ये आपके बहुत काम का है। जब आप लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस साइन करेंगे, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये किस चीज़ के लिए है? अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं, आपको जॉब की ज़रूरत है, तो आप रिक्रूटर्स यानी कि जो आपको रिक्रूट कर पा रहे हैं या फिर जो एम्प्लॉयर है, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ जॉब टाइटल लिखना है। जो भी आप जॉब सर्च करते हो, यानी कि कोई फैशन डिज़ाइनर की सर्च कर रहे हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की, आपको यहाँ पे जिस जॉब का टाइटल लिखना है, जॉब लोकेशन लिखनी है और किस टाइप की आपको जॉब करनी है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, आपको वहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड प्रोफाइल करना है। तो इससे क्या होगा, जो सारे रिक्रूटर्स हैं उनको पता चलेगा कि ये जो इंसान है ये ओपन है जॉब करने के लिए, तो वो आपको आसानी से कनेक्ट कर पाएगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो ये करना ना भूलें। इसके बाद हम जाएंगे अबाउट पे। तो लुक्स गुड, तो ये अबाउट में मैंने अपना ऐड कर रखा है, इसलिए ये बता रहा है कि सब ठीक है। तो आपको भी मैंने भी छोटी सी 4 लाइन लिखी है, आप भी अपना जो अबाउट है उस पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, जो आपकी स्किल्स है, जो टैलेंट है, जो आपका काम करने का तरीका है, वो आप अपडेट कर सकते हो। ये समरी बोला जाता है। इसके बाद है फीचर। ये फेसबुक में भी फीचर है और लिंक्डइन पे भी है। फीचर्स में आप जो भी पोस्ट होती है, जो भी अपना काम होता है, वो जो आप अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने में दिखाना चाहते हो उसको, तो आप ये सब फीचर में डाल सकते हो। आप पोस्ट डाल सकते हो, आर्टिकल्स डाल सकते हो, तो सामने वाले को ये पता चलेगा कि ये फीचर्ड है या फिर ये हमको अच्छे से दिखाना चाहता है अपना काम। जैसे कि यहाँ पे फीचर्स में मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन की पोस्ट डाल रखी है। तो आप देख सकते हो ये फीचर्ड में है, कोई भी मेरी प्रोफाइल में आएगा तो उनको ये दिखेगा। और इसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पे बैकग्राउंड है आपका, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको बैकग्राउंड में अपना जो एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशन है, जो भी सर्टिफिकेट वॉलंटियरली काम किया है, यानी कि कोई ब्लड डोनेट का काम हो सकता है, कोई एनजीओ में आपने कुछ वॉलंटरी का काम किया होता है, तो आप वो ऐड करना ना भूलें। आपको कुछ भी चीज़ें ऐड करनी है तो मैं आपको एक एग्जांपल की तरह दिखाती हूँ, सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस में मैं आपको एक दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, उसके ऊपर प्लस साइन करनी है और अपना जो पोस्ट है, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर की हुई है, तो आप यहाँ पे अपना जॉब टाइटल डालें, वो किस टाइप की थी, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वो आप ऐड करें, कंपनी का नाम ऐड करें और उसकी लोकेशन यानी कि वो कहाँ पे थी वो ऐड करें और सेव कर दें। तो अभी मैं कुछ अपना चेंज नहीं कर रही हूँ, बट इसी तरीके से आप ये सब एजुकेशन है, लाइसेंस है, सर्टिफिकेट्स है, आप सब चीज़ अपनी ऐड कर सकते हो। तो ये हुआ बैकग्राउंड। इसके बाद है स्किल। अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो ये बहुत छोटी से छोटी मैंने बताई थी आपको, तो अपनी छोटी से छोटी स्किल्स भी आपको ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने भी अपनी स्किल्स ऐड कर रखी है। बट अगर आपको स्किल्स ऐड करनी है तो प्लस करके आप यहाँ पे कुछ भी अपनी स्किल्स जो है आपके अंदर, जो अच्छी चीज़ है, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, फैशन डिजाइनिंग अच्छे से आता है, ड्राइंग आता है, कुछ भी आपको आता है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने वाला, आप सब जानते हैं स्किल्स के बेस के ऊपर ही अभी हमें वर्ल्ड ऑफ वर्क में काम मिलता है। तो स्किल्स को ऐड करना ना भूले।
इसके बाद है अकम्पलिशमेंट्स, आपको जो भी अच्छे-अच्छे जो आपने कोर्स किए हैं, जो भी अवार्ड्स मिले हैं, हो सकता है आईटीएम मिले हो, स्कूल्स में मिले हो, स्पोर्ट्स में मिले हो, कुछ भी आपको छोटे से छोटे से बड़ा कुछ भी आपको अवार्ड मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, आप उसको ऐड करना ना भूलें। तो इसके बाद है रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन। आप जो रिकमेंडेशन है उसकी रिक्वेस्ट यहाँ से भेज सकते हैं, प्लस करके जो भी नेटवर्क है आपका जो अच्छे से जानते हैं उसको आप रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और यहाँ से आप सपोर्टेड लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप गुजराती जानते हैं, हिंदी जानते हैं, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रोफाइल होता है ऐसा ही। लिंक्डइन में एक एक्स्ट्रा फीचर है कि जैसे कि अगर मैं आपका फेसबुक अकाउंट देखूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि किसी ने मेरा अकाउंट देखा है, बट यहाँ पे अगर आप मेरा अकाउंट सर्च करके मेरा अकाउंट देखोगे तो आपका नाम मुझे दिखेगा, दैट दिस पर्सन हैव यूज्ड माय प्रोफाइल। तो ये भी एक फीचर है आपके पास। और एक एक्स्ट्रा फीचर अगर मैं बताने जाऊँ तो अगर आप मोर में जाएंगे, ये आप ध्यान से सीखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोर में जाने के बाद आपको जो बिल्ड रिज्यूम है, बिल्ड अ रिज्यूम, उसके ऊपर क्लिक करना है। ध्यान रखना है सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करें, उसके बाद मोर में जाके बिल्ड अ रिज्यूम पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सिलेक्ट करें न्यू रिज्यूम। न्यू रिज्यूम पे जाएंगे तो आपका देखिए ऑटोमेटिक मेरा रिज्यूम बन के रेडी हो गया है। अगर मैं प्रीव्यू करके दिखाऊं तो ये लिंक्डइन का एक एक्स्ट्रा फीचर भी है, आपको रिज्यूम बनाने की भी जरूरत नहीं है। मेरा एक रिज्यूम में बन के तैयार हो गया है। जो भी चीज मैंने अपनी प्रोफाइल में ऐड करी थी उसके बेस पे मेरा रिज्यूम रेडी हो गया है, और ये डायरेक्टली ये किसी भी एम्प्लॉयर के साथ शेयर कर सकती है कि आप भी अपना रिज्यूमे बिना बनाए अपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऐड करके शेयर कर सकते हो लिंक्डइन पे। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर है लिंक्डइन का, जरूर ट्राई करें। बहुत ही ईजी है ये सब करना। यहाँ पे जाके अपना जो प्रोफाइल है, जो भी कवर है, नाम वगैरह आप सब एडिट कर सकते हो। तो ऐसे आप प्रोफाइल बना सकते हो। तो ये हमने जाना प्रोफाइल क्या है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो। जैसे कि मुझे पता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि मैं क्या अपलोड करूँ। तो मैं आपको मेरी कुछ पोस्ट दिखाना चाहूंगी, थोड़ा सा कि मैं क्या पोस्ट करती हूँ। अ, तो मैं जब भी आईटीआई में जाती हूँ, कोई भी ट्रेनिंग करती हूँ या फिर किसी भी ट्रेनिंग को अटेंड करती हूँ, क्वेस्ट में जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसको मैं शेयर करती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो भी काम होता है, तो आप सभी छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी ऐड कर सकते हो। मेरा जो ये स्टूडेंट है, ये प्रांजल है, तो ये एक आईटीआई की ही स्टूडेंट्स है। तो जब भी ये करियर डे करते हैं, कोई भी जगह विजिट पे जाते हैं, तो ये भी अपलोड करते हैं। तो आप ये सब चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो। और ट्राई करें कि आप अपनी बहुत ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेल्फीज वगैरह ना डालें इसमें। तो ऐसे आप छोटी छोटी चीज़ें आप उस पर अपलोड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। इस तरीके की पोस्ट आप कर सकते हो, एक दूसरे को एनकरेज भी कर सकते हो। तो ये आप यूज कर सकते हो पोस्ट करने के लिए। इसके बाद हम जाते हैं, जैसे कि होम पेज में मैंने बताया जो भी मैंने कनेक्शन है उसका जो भी प्रोफाइल अपडेट किया हुआ है, जो भी वो अपडेट करते हैं वो यहाँ पे दिखता है। और अगर नेटवर्क में जाए तो नेटवर्क क्या है, जो आपका फ्रेंड लिस्ट है फेसबुक पे, यहाँ पे माई नेटवर्क है। हम दूसरे ऑप्शंस पे जा रहे हैं, माई नेटवर्क पे। तो यहाँ पे आपको सारे कनेक्शन, इनविटेशंस, यानी कि फेसबुक का जो रिक्वेस्ट होता है यहाँ पे इनविटेशन होता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे पीपल यू में नो है, आप जिसको जानते हैं वो आप उसके साथ कनेक्ट भी हो सकते हो। यहाँ पे टीम मेट्स, यहाँ पे कॉन्टेक्ट ग्रुप, सब चीजें आपको यहाँ पे है। याद रखिए जो फेसबुक में फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट है, यहाँ पे वो इन्विटेशन है। जहाँ जहाँ पे फेसबुक पे फ्रेंड्स है वहाँ पे यहाँ पे कनेक्शन है। फ्रेंड्स को यहाँ पे कनेक्शन बोला जाता है, नेटवर्क बोला जाता है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसके बाद हम तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं, जो आपको सबसे काम आने वाली चीज़ है, वो है जॉब कैसे फाइंड करते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, इसे मिस मत करिएगा। तो अगर मुझे कोई भी जॉब फाइंड करनी है तो मैं जाऊंगी जॉब्स के ऊपर क्लिक करूंगी। यहाँ पे मेरे को दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर्च बाय स्किल, टाइटल और कंपनी, और अपनी सिटी या स्टेट लिखे, उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। मैं आपको अगर लाइव एक दिखाऊं, कंप्यूटर ऑपरेटर देखते हैं। मैं आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसके लिए सर्च करके दिखाती हूँ। अगर मेरे को गुजरात स्टेट में चाहिए तो मैं गुजरात स्टेट सिलेक्ट करती हूँ। अगर मेरे को राजकोट में चाहिए तो मैं राजकोट सिलेक्ट करूँगी।
तो आप जहाँ भी चाहते हैं आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ऑल ओवर गुजरात में कितनी है, हम सर्च करते हैं। तो देखिए हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज आ गई हैं, आप देख सकते हैं। और आप यहाँ से सिंपली आप यहाँ पे जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, जो अभी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ये सारी कंपनीज है जिसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ये ध्यान से देखिए, आप ना भूलें ये दिखना। तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे एक के ऊपर तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको राइट साइड पे दिखेगी। तो आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। सिंपली अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हो तो उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काम क्या होगा कंपनी में वो लिखा हुआ है, क्या क्या डिटेल्स चाहिए होगी वो लिखा हुआ है, कौन सा शिफ्ट है, कितने साल के लोग काम कर सकते हैं, ये सब लिखा है। आप उसे फॉलो कर सकते हो और सिंपली यहाँ पे अप्लाई करके उस जॉब में लिए अप्लाई कर सकते हो। तो है ना इजी। ऐसे ही दूसरी जॉब आप फाइंड करने के लिए देख सकते हो, माई सिटी बड़ौदा में है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस क्या है, सैलरी क्या है, 8 से 10 हज़ार सैलरी है पर मंथ, ये लिखा हुआ है। क्या क्या चीज़ आनी चाहिए वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। उसके बाद आप अप्लाई करोगे तो आप उसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो और अपना रिज्यूमे भी सेंड कर सकते हो। उसके लिए भी मैंने आपको बताया रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सिंपल तरीके से आप बहुत सारी जॉब ढूंढ सकते हो। और जब भी जॉब ढूंढने की बात आती है तो आपको सामने से भी लिंक्डइन दिखाता है कि आपके प्रोफाइल के बेस के ऊपर आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। आप देख पा रहे हो है मेरी जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। तो मेरी प्रोफाइल में मेरे एक्सपीरियंस और स्किल्स के हिसाब से कौन कौन सी कंपनीज में जो वैकेंसी है, मैं यहाँ से भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकती हूँ, आप भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। इससे आप बहुत सारी सैलरी के बेस पे जा सकते हो, फिल्टर्स लगा सकते हो। तो आप थोड़ा सा एक्सपोजर लीजिएगा लिंक्डइन अकाउंट का, बहुत कुछ है लिंक्डइन अकाउंट में। तो ये इस तरीके से आप अपना जॉब फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैसेजिंग है और नोटिफिकेशंस है। मैसेजिंग आप सब जानते हो, यहाँ पे एक चैट बॉक्स है, वो भी चीज़ है, आप किसी को मैसेज कर सकते हो, चैट बॉक्स चैट कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशंस है, तो नोटिफिकेशन में अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं। और मैं एक छोटी चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे जो ध्रुमित व्यास है व्यूड योर प्रोफाइल। तो एक पर्सन ने मेरी प्रोफाइल देखी थी, वो भी देख पा रही हूँ मैं कि इस पर्सन ने मेरी प्रोफाइल देखी थी कितनी 5 मिनट पहले। तो ये भी एक फीचर है, जो भी एम्प्लॉयर आप में इंटरेस्टेड है या फिर किसी ने आपकी प्रोफाइल देखी है तो आप देख सकते हो कि इस पर्सन ने आपकी प्रोफाइल देखी है। चलिए, तो ये मेरी तरफ से एक एक्सपोजर था कि लिंक्डइन अकाउंट कैसा होता है। अभी मैं अगर थोड़ा-सा दूसरे की प्रोफ़ाइल दिखाऊँ, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, कोई भी सेलिब्रिटीज़ हो, स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी प्रोफ़ेशनल्स हो, सब यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक सचिन तेंदुलकर की प्रोफ़ाइल मैंने आपको दिखाई है। आई होप आप सबको भी दिख पा रही होगी। तो यहाँ पे उन्होंने भी क्या किया है, अपनी जो स्किल्स है, जिसका इंटरेस्ट है अबाउट में उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है। तो आप किसी भी प्रोफेशनल की प्रोफाइल देख के आप वहाँ पे उसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। स्किल्स, अवार्ड, है ना? आप किसी भी कंपनीज पे जाना चाहते हो, यानी कि अगर आप टाटा में जाना चाहते हो, टाटा पावर कंपनी है, तो आप उसके ऊपर सर्च करोगे। तो मैं आपको अभी कंपनीज की प्रोफाइल दिखा रही हूँ। कंपनीज की प्रोफाइल जो होती है, यहाँ पे आपको होम है, अबाउट है, जॉब्स है। तो यहाँ पे अगर आप जॉब्स के ऊपर क्लिक करोगे, किसी भी कंपनी, याद रखें आपको जो भी कंपनी में इंटरेस्टेड है उसकी कंपनी में जाके, ओएनजीसी हो सकती है, टाटा पावर हो सकती है, वोडाफोन हो सकता है, यहाँ पे आप जॉब में जाएंगे तो अगर वहाँ पे कोई जॉब अवेलेबिलिटी होती है उस कंपनी में तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अभी टाटा में कोई वैकेंसी नहीं है, होती है तो अगर दिख जाती है और वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कंपनीज के साथ कनेक्ट कर सकते हो और प्रोफेशनल्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अभी तक जाना कि लिंक्डइन का यूज कैसे करते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आपको लिंक्डइन अकाउंट क्यों क्रिएट करना चाहिए, लिंक्डइन पे क्यों रहना चाहिए,
तो आपको अगर आपका करियर बनाना है, करियर में डेवलपमेंट करना है, अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे इंक्रीज करना है, आपको जॉब फाइंड आउट करनी है, अपनी प्रोफेशनल रेप्यूटेशन आपको बनानी है, तो आपको लिंक्डइन पे होना ही होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको करियर और जॉब सर्च करने के लिए कैसे हेल्पफुल रह सकता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रखी है आपको कि आपको जो प्रोफाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसके भी मिस मत करिएगा। आपको जो प्रोफाइल है उसको अप टू डेट रखना है, कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट स्किल्स के साथ अपडेट रहना है। आपकी जो रीसेंट जो एक्सपीरियंस है, जो आप अभी काम कर रहे हो उसको आपको हाईलाइट करना है। जो आपकी हेडलाइन है, यानी कि आपका जो आपका हेडिंग है उसको आपको अच्छे से हाईलाइट करना है, अपडेट रखना है। और पीपल को रखे कि आप अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओपन फॉर रिक्रूटर्स, आप ऐसा ट्राई करें। बिल्ड योर नेटवर्क टू द फर्स्ट डिग्री। तो ये फर्स्ट डिग्री वाला कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। लिंक्डइन पे एक फीचर होता है कि अगर आपको किसी के साथ कनेक्शन बनाना है, यानी कि फ्रेंड्स या फिर आपको कांटेक्ट बनाना है उससे, तो आप उसको कनेक्शन में रिक्वेस्ट भेज सकते हो और उसके साथ एक इनविटेशन नोट लिख सकते हो कि माय नेम इज निधि एंड आई वांट टू कनेक्ट विथ यू फॉर दिस रीजन, कैन यू प्लीज कनेक्ट विद अस। तो ऐसा कुछ करके आप वेलकम नोट लिख के या फिर रिक्वेस्ट नोट लिख के आप उसके साथ कनेक्शन बनाओ, तो उसको फर्स्ट डिग्री हम नेटवर्क बोलते हैं। जो एक नोट के साथ बनाता, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जिस भी कंपनी में अभी इंटरेस्टेड हो, कोई भी आईटी का ट्रेड कर रहे हो, आप अगर कोई भी कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो उसको फॉलो करना ना भूलें और आगे बढ़ते रहें लिंक्डइन पे। और चलिए देखते हैं कि क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे, बट हम देखते हैं क्या करना चाहिए। तो पहले तो रिक्वेस्ट जो कनेक्शंस की होती है उसे आप पर्सनलाइज करें, जिसको आप जानते हैं उसको साथ कनेक्ट करें। एक वेलकम मैसेज भेजें, मैंने पहले भी बात करी। उसके बाद है आप रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, जैसे कि हम फेसबुक रोज देख रहे हैं ना, तो वैसे भी आप लिंक्डइन भी रोज चेक करें। आपको अगर कोई कमेंट आ रही, कोई रिक्वेस्ट आ रही है, उसको प्रॉम्प्टली आंसर दें, रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट करें। आपका जो प्रोफेशनल हेडशॉट है वो ही रखे, यानी कि सब चीज़ें प्रोफेशनल रखे। कोई पर्सनल चीज़ें यहाँ पे डिस्कस ना करें, अपने पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा डिस्कस ना करें, प्रोफेशनल ही रहे और अलग अलग नए लोगों के साथ इंट्रोड्यूस होते रहे। ठीक है, तो ये डूज है। और क्या डोंट्स है, जैसे कि आप सब जानते हैं ये प्रोफेशनल नेटवर्क है, तो डोंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट्स एंड स्पैम मैसेजेस, हाँ ग्रुप भी बना सकते हैं। तो डोंट सेंड स्पैम मैसेजेस, आपको अपने जो स्पैम मैसेजेस है नहीं भेजने हैं, एडवर्टाइजमेंट के मैसेजेस नहीं भेजने हैं। यहाँ पे कोई इररिलेवेंट मैसेज ना भेजें जो ऑफ टॉपिक हो। यहाँ पे ऐसा मैसेज मत भेजिए कि आई सी यू व्यूड माई प्रोफाइल। मैंने अभी आपको बताया कि एक फीचर है जिसके आप पता लगा सकते हैं आपकी प्रोफाइल किसने देखी, तो आप ऐसा मैसेज ना करें कि हाँ मैंने मुझे पता है आपने मेरी प्रोफाइल देखी है, ऐसा मैसेज ना करें। इसके बाद है आप नए-नए लोगों के साथ कनेक्ट करें, बस उसके साथ भी कनेक्ट ना करें कि जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल भी कंपनी में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो बहुत ही अननोन लोगों के साथ कनेक्शंस ना बनाएँ। जो स्ट्रेंजर्स हैं जिनको आप नहीं जानते उसके साथ रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट ना भेजें, आपको रिकमेंड करने की रिक्वेस्ट ना करें। उसके बाद है आप कमेंट में कोई नेगेटिव अपना थॉट्स ना रजू करें और थोड़ा पॉजिटिव रहे और सभी चीज़ों को चेक करना और अच्छी तरीके से टाइम से रिप्लाई करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रेगुलर रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विथ मी।